मुस्लिम बैकवर्डनेस की जो मेन वजह मेरे नज़दीक है, जो प्रेजेंट ख़ास तौर से एशियन मुस्लिम्स की जो मैं ये कहूँगा, वो देवबंद का फतवा, वो जलील फतवा इन लोगों ने जो दिया मुल्लाओं ने बैठ के वहाँ पर कि अंग्रेज़ी पढ़ना हराम है। उसका नतीजा क्या निकला? हमारे वालिद की एज के जो लोग थे वो पूरे के पूरे अंग्रेज़ी से महरूम नहीं रहे, अंग्रेज़ी से नफ़रत किए हूँ, नफ़रत की है। अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता तो बोलते ये दहरिया है, ये फलाना है, इस्लाम से बाहर समझने लगे उसको। अंग्रेज़ी को एंटी इस्लाम समझा है लोगों ने, और उसका नतीजा ये निकला कि वो पूरी जनरेशन अंग्रेज़ी से नावाकिफ़ रही। और वो पीरियड था जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान और एशिया के अंदर रिफॉर्मेशंस आ रहे थे, एजुकेशन रिफॉर्मेशंस आ रहे थे। उस टाइम पे मुस्लिम्स टोटली बैकवर्ड हो गए मॉडर्न एजुकेशन से, और उस टाइम पे इसका इस्तेफादा नॉन मुस्लिम्स ने किया। क्रिश्चियंस तो पहले से रिफॉर्म थे, बाद में हिंदुओं ने किया इसका। उसके बाद में रिजल्ट ये निकला हमारे पास में कि जब मैं पैदा हुआ, मिसाल के तौर पे मेरी वालिद के दौर पे अंग्रेज़ी हराम का फतवा था, जो इन्फ्लुएंस मुझे भी किया। फिर हम जब पैदा हुए, हमारे बच्चे जब एज में आए, यानी मैं बात कर रहा हूँ वो उन लोगों की जिनकी पैदाइशें 1950s और 60s में हुई, जब वो जवान हुए, उनके बच्चे हुए, तो वो लोग देखे कि ये तो बहुत बैकवर्ड बात है, आज अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ाए बगैर होगा नहीं। उसमें से कम्युनिटी के 10 to 15% लोग अपने आप को रिफॉर्मेशन में लाए, मॉडर्न एजुकेशन में गए, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन में गए। आपको ये जान के हैरत होगी कि 1980s तक का हैदराबाद में एक भी मुस्लिम इदारा नहीं था जिसके अंदर, जिसको मैं कहता हूँ इंग्लिश मीडियम। नसर पहली स्कूल है, सुल्तान उल उलूम उसके बाद में बनी। उसके बाद में जाके ये शऊर आया है कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। भैया सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ? हाँ, और उसके बाद अभी भी अगर आप देखेंगे, आज की तारीख के अंदर मुस्लिम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आप विलेजेस में और इधर उधर जाके देखिए, वही बैकवर्डनेस कंटिन्यू हो रही है। और उसमें फिर वो दीनियात को घुसड़ते इलाके, वो क्या दीनियात होती है? क्या दीनियात होती है? क्या दीनियात कोई दुनिया से अलग कोई चीज़ का नाम है? हाँ, और बच्चियों के मामले में तो हाईली बैकवर्ड अभी भी हम लोग। ये जो बुरखा है ना आपका, बुरखा, पर्दा, और ये जो है, ये जहर है, जहर। इसका नतीजा क्या निकला मालूम है आपको? मुसलमानों के पास में औरत जो है या बेटी जो है, वो इज्जत का मसला है, इज्जत का मसला बनाए हुए उसको। इनके मर्द जाकर हरामखोरी करे, अय्याशी करे, जिना करे, शराब पिए, कुछ भी नहीं, सब जायज़ है उसके रास्ते। लेकिन इनकी घर की औरत कुछ नहीं कर सकती, वो इनकी नाक कट जाएगी, इनकी इज्जत पे बला आ जाएगी। क्यों भाई? वो भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, दोनों, मर्द हो या औरत हो, दोनों को लिबर्टी दीजिए। औरत अपनी मर्जी से अपना अलायंस चुने, वो अपनी मर्जी से अपनी एजुकेशन ले, वो इतनी ही लिबरल रहे जितना कि एक मर्द लिबरल है। आप बोलेंगे हबीब साहब ये बैठ के आप वेस्टर्न तालीमात सिखा रहे हैं। जी नहीं, मैं वेस्टर्न तालीमात नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं कुरान बता रहा हूँ। कुरान की सूरह निसा में क्या कहा गया, निकाल के पढ़ लीजिए, कि तुम अपनी औरतों की निकाहें जब तक न करो जब तक का कि उनके अंदर वो बालिग ना हो जाए, यानी वो निकाह की एज तक न पहुंच जाए। यानी अ वुमन, अ चाइल्ड गर्ल शुड नॉट बी मैरिड टिल शी रीचेस द एज ऑफ फिजिकल एज टू सस्टेन द मैरिज। 1। उसके बाद में बड़ी गहरी बात की गई है, जो 1500 साल पहले ये जुमला कहना जिस किताब में लिखा हुआ है, ये मैं समझता हूँ औरत के एजाज का जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसमें यह कहा गया है, और जब तुम उसमें रुश्द पाओ, रुश्द यानी उसमें वो समझदारी पाओ जिसके अंदर वो अपना जजमेंट खुद कर सके। इतनी डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज इस रिलीजन में है, उस औरत को साला तुम कव्वे बना के जो बुरखे पिना के घरों के अंदर कैद करते हो। आप सोचिए, मर्द और औरत 50-50% पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट ऑल। औरत को निकम्मा कर दिए 50% आप, वर्कफोर्स पूरा गारत कर दिया आपका, एजुकेशन से उसको महरूम कर दिए। क्या वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी? जब औरत पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी? अगर मर्द पढ़ लिखता है तो एक आदमी एजुकेट होता है, एक औरत अगर एजुकेट होती है तो एक फैमिली एजुकेट होती है। ये रियलाइजेशन ही नहीं हम लोगों को।
ये रियलाइजेशन ही नहीं, एजुकेशन की वैल्यू को ही नहीं समझा हम लोगों ने। और यही वजह है अभी जो गारतगिरी हो रही है ना, हाँ, पूरे अरब वर्ल्ड में, उसकी मेन बुनियादी वजह। अरे अरब वर्ल्ड तो वो तो प्रिजनर्स है साले, पूरे जाहिलों का सेंटर है। औरतों को आज ड्राइविंग नहीं कर सकते वहां पर, वोटिंग राइट्स नहीं है उन लोगों को, औरत को गाय बकरी समझते हैं। भैया आज सोचिए, आज वेस्टर्न वर्ल्ड आगे क्यों बढ़ सकी? क्योंकि दोनों फोर्स, मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सैकड़ों साइंटिस्ट हैं जो औरतें हैं, सैकड़ों एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो औरतें हैं। तो भाई काम के अंदर औरत काम क्यों नहीं करे? औरत अपना डिफेंस खुद करना जानती है। जिस तरीके से उसको कैसे रहना चाहिए, उसकी अपनी ओन लिबर्टी है, उसको उस लिबर्टी को दीजिए। उसकी लिबर्टी छीनने वाले आप कौन होते हैं? और ये सबसे बड़ा मुस्लिम फैमिली के अंदर जो मसला है औरत को लेकर, बल्कि मजहब इस्लाम में जो सबसे बड़ा मसला है वह है औरत को इज्जत का समझना, इज्जत से ब्रैकेट करना उसको। क्यों भाई, मर्द बच्चा तुम्हारी इज्जत नहीं है, औरत ही है तुम्हारी इज्जत। मर्द कुछ भी करे वो उसके ऊपर कोई तुम्हारे को माशरे में भी कोई फर्क, मर्द है कर लिया होगा। बच्ची अगर कुछ भी कर ले, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद उसकी वजह से। ये कैसा अजीब मामला है ये? नहीं साहब, आज मैं आपसे यही कहूँगा कि रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है, जो भी रिलीजन को आप मानते हैं, मैं आपको स्टैम्प पेपर की गारंटी पे देता हूँ, ये रिलीजन सिवाय नुकसान के आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं किया है। बर्बादी के जो है ख़जाने खुला है आपके ऊपर, बर्बादी के अंबार खुला है। अभी भी होश में आ जाइए, अभी भी होश में आ जाइए। कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने बच्चों की तालीमात पे, अपने। और मैं आज बोलूँगा कि मुस्लिम्स के अंदर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आज, वो फीमेल चाइल्ड की अपब्रिंगिंग की है। फीमेल चाइल्ड को लिबरेट करना है इससे। ये काय की इज्जत और किधर की इज्जत, जिसको हर इंसान को अपनी इज्जत की पड़ी होती है, वो अपने सेल्फ एस्टीम को जानता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को जानता है, वो अपना मेंटेन करेगा। उसको वो लिबर्टी दीजिए, वो लिबर्टी दीजिए। आज हज़ारों वेस्ट के अंदर मैं देखकर आया, बच्चे अकेले पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अपने आप को कैसे गार्ड करना चाहते हैं वो मालूम है उन लोगों को। फिर आप क्यों बच्चों के दारोगा बनते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं हो। फीमेल चाइल्ड आज मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर मेरा जो नज़र आता है मुझे, आज भी बोलते बस एसएससी पढ़ ली, बस है, क्या करना है, शादी कर दो, शादी कर दो, शादी में जल्दी करो। हाँ, रसूलुल्लाह फरमाए कहते हैं बच्चियों की निकाहें जल्दी जल्दी कर देना कहते हैं। हाँ, कुरान ये कह रहा है कि उनकी निकाहें तुम जब तक न करो जब तक उनमें तुम रुश्द ना पाओ। रुश्द किसको बोलेंगे साहब? वो आला शऊर जिसके अंदर इंसान अपने ज़ाती फैसले कर सके, उसके बाद उसकी मैरिज करो तुम। और साला तुम्हारे को फिक्र पड़ी हुई है, 14 साल की होगी बच्ची शादी करो, 14 साल की होगी बच्ची शादी करो, बांधो किसी न किसी के गले में उसको। अरे क्यों भाई, क्यों? वो अपनी खुद कर लेगी शादी, वो अपनी चॉइस खुद बनाएगी। लेट हर मेक हर ओन चॉइस। और दूसरी बात, आप जो शादी ढूंढते हैं ना, अपनी मसलक वाला, अपने मजहब वाला, अपने, क्या तुम शादी अपने बच्चों की किसी रिलीजन से कर रहे हैं या किसी इंसान से करना चाहते हो शादी? तुम, मैं तो बोलता हूँ कि इंसान से शादी करो। क्या रिलीजन ढूंढना है उसके अंदर? होगा कोई भी अच्छा शख्स है नहीं ढूंढो उसके अंदर। मेरे नज़दीक तो कम्युनल हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हो। मैं तो इंटरकास्ट मैरिज को बहुत अच्छी चीज़ समझता हूँ। उसी से तो कम्युनल हार्मनी आएगी, पर्टिकुलरली इंडिया के रेफरेंस के अंदर अगर बात करेंगे तो उसके अंदर। बहरहाल अलमिया है साहब हमारा। अभी तो फिर भी गनीमत हो गया, तो वरना बिरादरियों के चक्कर में तो। अरे हमारे पास खुद था साहब, हम खुद जो बिरादरी के सिस्टम में रहे हुए हैं। अगर हम हमारी कम्युनिटी से निकल के अगर किसी बाहर की बच्ची से या बच्चे से शादी अगर होती तो हमारे को कम्युनिटी के बाहर कर दिया जाता। उसको बोलते थे हुक्का पानी बंद, उसका सोशल बाइकआउट हो जाता था। और उसके अंदर बड़ी आज भी हमारे राजस्थान के अंदर सैकड़ों फैमिलीज है जिनके साथ में जनरेशन टू जनरेशन हुक्का पानी बंद है, उनका बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया उनको। अजीब मामला है, अजीब मामला है। आप देखिए ये जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी मैरिज करते हैं, उसके अंदर वन ऑफ द कम्युनिटी पारसी कम्युनिटी है जो वो इंटरकास्ट अपनी ही इसमें करती हो।
उसका नतीजा क्या निकला मालूम है? इतना वीक जिन हो गया है उन लोगों का कि हज़ारों बीमारियां होती है उन लोगों को। वो अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। एक अच्छे जिन को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कॉन्ट्रास्ट जिन के साथ में यानी सही। उसको वो करना चाहिए, उसके आगे की जनरेशन चलनी चाहिए जब जिन स्ट्रांग रहता है उसके अंदर। इमीडिएट क्लोज रिलेशंस के अंदर शादी अच्छी चीज़ नहीं है। और इसलिए खत्म भी हो जा रही है। ख़त्म भी हो जा रही, जनरेशन ख़त्म हो जा रही, उनकी नस्ल ख़त्म हो जा रही। वही हाल खोजों में हो रहा है, वही हाल पारसियों में हो रहा है, वही हाल बोरों में हो रहा है, फौजों में भी हो रहा है। खोजों के अंदर भी हो रहा है, खोजों के अंदर। वो भी डिजनरेशन। हाँ, वही हाल अभी ज्यूस कम्युनिटी के अंदर है। नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्लोज रिलेशन की मैरिजेस अच्छी नहीं है। इमीडिएट कजन से, इनसे उनसे नहीं। अलायंसेस दूर करो, दूर ढूंढ के करो। नहीं, बहरहाल मैं यही बोलूँगा कि सोच को जारी कीजिए, सोच को सोचिए। क्या आपका फेथ आपको अच्छाई दे रहा है या बुराई दे रहा है? अगर बुराई दे रहा है तो छोड़ दीजिए ना उसको। क्यों घासलेट पीना पसंद करते हो? ये औरत को तो बहुत सेंसिटिव इस्लाम में मसला बनाया और पर्दा पहन के निकले, वो क्या वो आधा नकाब इसकी माँ का हमारे साला हो, बुरखा पिना दे के जो है उसको अजीब अजीब किस्म के बुरखे पिना दिए उसको। इज्जत का मसला बनाया, इज्जत का। अरे साहब, आखिरी जहालत अभी हैदराबाद में जो चल रही है, शायद मेरे ख्याल से दूसरी जगह तो नहीं है, ये जहालत हैदराबाद में ही है। अभी रुखे आ रहे हैं आजकल शादियों के, आप कभी गौर करके देखें उस पर? हाँ, इन द नेम ऑफ अल्लाह, ये वो सब लिखा हुआ रहेगा। वो निकाय मिन सुन्नति फुन्नति क्या है वो सब एक वो रहेगी लिखी हुई। फिर उसके बाद में रहेगा कि यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड फॉर आवर ग्रैंड सन मैरिज और सन्स मैरिज, नेम मिस्टर सो एंड सो सन ऑफ, वो वालिद का नाम रहेगा, विथ डॉटर ऑफ, नाम नहीं, वो बच्ची का नाम नहीं उसमें, डॉटर ऑफ। नाम का भी पर्दा करवा दिए कमबख्ते, डॉटर ऑफ। बच्ची कौन है नहीं मालूम है। कल के दिन जब डाइवर्स के लिए जब जाएगा तो किससे शादी हुई उसका कोई प्रूफ ही नहीं है उसका, नहीं। डॉटर ऑफ।